हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस यादव स्टडी पॉइंट में। आज का टॉपिक है हमारा राज्यसभा और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। आज पार्ट है 12। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस को जाना जाता है राज्यसभा के नाम से। किससे जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, यानी कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, यानी कि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चन जैसे मैंने इसमें लिख रखा है कि BPSC, RRB, ECRC, TA और CA, ये इन सभी एग्ज़ाम्स में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या होती है 250, यानी कि 250, और अनुच्छेद 80 में है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 245। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए किए जाते हैं 12 सदस्य। ये क्वेश्चन भी SSC में आ चुका है 2013 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, किसका होता है? राज्यों का संघ शासित क्षेत्रों का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व निधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका निर्वाचन करता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो ये करता है राज्यों की जनसंख्या पर। ये क्वेश्चन आ चुका है UPPSC IAS में के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? तो ये संख्या है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 31 सदस्य। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31 सदस्य। अगला क्वेश्चन नंबर 11, किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो ये है दिल्ली व पुडुचेरी का। अगला क्वेश्चन है, किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो ये प्राप्त है मध्य प्रदेश एवं गुजरात को। बिहार में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो बिहार से 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं राज्यसभा के लिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो ये आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये आयु है 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति यानी कि कोरम संख्या क्या है? तो कोरम संख्या कुल सदस्यों की संख्या का 1/10%। अगला है, राज्यसभा में गण पूर्ति यानी कि कोरम के लिए निर्धारित संख्या है, तो ये संख्या है 25। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, क्योंकि राज्यसभा स्थायी है, इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है,
किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो ये है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति तो क्या है ये? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो कार्य संचालन करते हैं उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये जारी करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो ये निर्वाचन होता है राज्य की विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में सदस्यों के प्रथम सभापति कौन थे? तो उनके सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में क्या सही है? तो इनके संदर्भ में सही है, इसके एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन। अगला क्वेश्चन है, किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो ये है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को कौन से ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? तो वो हैं राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो ये 14 दिन के अंदर ही या 14 दिन के बाद लौटा देने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? मैंने पहले भी बताया था कि राज्यसभा को भंग करने में कोई भी सक्षम नहीं है, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये किस में नहीं होती? अध्यक्ष के निर्वाचन में। अगला है राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा क्या है तो ये है भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा जो है वो भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा है एक क्या है? स्थायी सदन। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो इसके धन विधेयक को पारित करने के लिए 14 दिन दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो ये रोक सकती है 6 माह के लिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो ये किया गया था पृथ्वीराज कपूर को, और ये वर्ष था 1962 में, और 2 बार
इन्हें मनोनीत किया गया था, यानी कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्यकार राज्यसभा के सदस्य कौन थे? तो ये सदस्य थे रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो वो थी BS रमा देवी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को, यानी कि 13 मई 1952 को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 अप्रैल 1954, यानी 1954 को। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है तो कितना होता है? समाप्त होने का विषय नहीं है, यानी कि ये कार्यकाल का कोई विषय नहीं है समाप्त होने का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो ये किया जाता है 12 सदस्यों के लिए। वैसे किया जाता है 14 सदस्यों के लिए, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 55, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितने से अधिक होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 6 महीने से अधिक। हाँ, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्यसभा विघटित हो सकती है, हो जाती है या हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्थायी होती है, स्थायी सदन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो कितना होता है? 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। और अगला है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है तो ये है लोकसभा। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 81 और 331 द्वारा।